ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। तो आज बहुत ही अच्छा दिन है, एकादशी का पवित्र दिन है या नहीं? तो कल जो है वो वामन द्वादशी है। क्या है? वामन द्वादशी है। तो कल 12 बजे तक व्रत रहता है। तो वो कल ना होकर, क्योंकि कल एकादशी खोलने का समय होता है सुबह अन्न लेकर, तो वो व्रत जो है वो आज ही हो जाता है, आज ही मना लेते हैं। तो कल जो वामन द्वादशी है ये बहुत ही बड़ा उत्सव है। वामन द्वादशी, अब ये है क्या वामन द्वादशी? भगवान कृष्ण के 10 अवतार है। कृष्ण जो है वो क्या है? अवतार लेते हैं। जब जब धर्म की हानि होती है, भगवान कहते हैं धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हे अर्जुन, जब धर्म की हानि होने लगती है तो मैं तब तब अवतार लेता हूँ। तो भगवान वामन रूप में आते हैं। तो ये जो वामन द्वादशी की जो कथा है वामन देव जी की, बहुत ही अच्छी कथा है। तो इसकी चर्चा हम अगले शनिवार को करेंगे, जो शनिवार आएगा उसमें करेंगे। तो ये जो वामन द्वादशी की कथा है ये क्यों महत्वपूर्ण है, क्यों अच्छी है पता है? भगवान छोटे से बालक बोने रूप में आए हैं। स्वयं कृष्ण है लेकिन बालक बोने ब्राह्मण के रूप में आए हैं। और बलि महाराज पूरे पृथ्वी के राजा, बलि महाराज से बड़ा राजा कोई नहीं हुआ। और बलि महाराज इतने बड़े राजा, और भगवान कृष्ण स्वयं उनकी परीक्षा लेने के लिए छोटे से बालक बनकर आए। और इतने बड़े ब्राह्मण के पास, इतने बड़े राजा के पास आकर वामन देव बोलते हैं, राजा बोलता है बोलो क्या चाहिए? कृष्ण है स्वयं, लेकिन पहचाना नहीं, वो ब्राह्मण के रूप में देख रहे हैं। और असुरों के गुरु है शुक्राचार्य, बलि महाराज के गुरु शुक्राचार्य है। तो उन्होंने देख लिया ये स्वयं विष्णु है। तो उनको उनका हाथ रोका और उनको बोला बलि महाराज को कि ये स्वयं कृष्ण है, ये स्वयं विष्णु है, किनको तुम वचन दे रहे हो? ये तुम्हारा सब कुछ हड़प लेंगे, सब कुछ ले लेंगे तुम्हारा। इनको मना कर दो कि मैं नहीं दान दूंगा। लेकिन जो बलि महाराज है वो बहुत ही भक्ति भाव है उनमें, राजा है, ऋषि है, लेकिन भक्ति भाव बहुत है भगवान कृष्ण के लिए। तो वो बलि महाराज कहते हैं कि अगर तो वो स्वयं विष्णु है तो इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा, मेरा दान देना, वो भी स्वयं कृष्ण मांगने आए, तो मैं दूंगा उनको। और उन्होंने गुरु को त्याग दिया। हम तो छोड़ते नहीं है ना, हमने तो गुरु धारण करे हुए, अब हम क्यों धारण करेंगे? सर नकली गुरु धारण करे आपने, असली गुरु को जानो, है या नहीं? कोई नकली ट्रेन में चढ़ जाए और उसको पता चले हमने तो मथुरा जाना था, ये कलकत्ता जा रही है, तो व्यक्ति उतरेगा या नहीं उतरेगा? लेकिन अब पूरा जीवन हम ऐसे ही काट दे, प्रभु हमने तो सब कुछ कर रखा है, हमने तो पहले से ही नाम दीक्षा ले रखी है, सब कुछ कर रखा है। अब असली चीज मिल भी नहीं होती है तो भी व्यक्ति नहीं धारण कर पाता और शरीर छोड़कर चला जाता है। अब हमने कल देखा हॉस्पिटल में लाइन लगी हुई थी, लंबी लाइन लगी थी। जैसे ही व्यक्ति का नंबर आया उसको शुशु आ गया, उसको बाथरूम जाना था। अब डॉक्टर कहता है बताओ क्या हुआ? वो कहता है पहले बाथरूम करके आऊंगा, और वहां से चला गया। 2.5 घंटे लाइन में लगने के बाद तो मेरे मन में एक विचार आया, इसी प्रकार हमारा जीवन भी ऐसे ही होगा। हम लगे रहेंगे गलत रास्तों में, गलत लोगों की संगति में, गलत गुरु के चक्कर में, गलत संस्थाओं के चक्कर में। जब बाद में हमारा समय आएगा तो हम फिर कुछ हमें पता नहीं होगा, किसके धाम जाना है, क्यों मनुष्य जीवन मिला था पता नहीं होगा। जैसे YouTube पे मैं हरे कृष्णा कीर्तन की वीडियो डालता हूँ, लोग कहते हैं ये समय की बर्बादी है। तो भैया तुम्हारी आबादी हो रही है, ये तो मरने के बाद पता चलेगा, अभी कैसे पता चलेगा? तो जैसे उस व्यक्ति को बाथरूम आ गया, पूरा समय और 2.5 घंटा खड़ा रहा और वो रह गया, वो छूट गया उस मौके से, ऐसे ही हमारे साथ होगा। हम जीवन भर लगे रहेंगे गलत रास्तों में, गलत संगति में, गलत संस्थाओं से जुड़े रहेंगे, और फिर बाद में पता चलेगा भैया करना क्या था, अरे यार ये तो भगवत गीता दे रखी थी हमें तो प्रभुपाद जी ने, अरे कौन संस्था बना के दे रखी थी, भक्तों का संग करना था हमें तो, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना था, हम करते क्या रहे? तो अब तो समय निकल गया सर, अब आप ऊपर जाइए। तो दोबारा आ जाना यहाँ पे। वो बोलते हैं नहीं,
मैडम क्या बोलेगी, डॉक्टर क्या बोलेगी, सर कोई नहीं दोबारा लाइन में लगकर आ जाओ। तो ऐसे ही हमारे साथ होगा, जब हम ऊपर जाएंगे तो हमसे पूछा जाएगा विक्की प्रभु किया क्या आपने नीचे, बोले सब कुछ किया, भगवान का नाम नहीं लिया बस। तो कहेंगे सर कोई दिक्कत नहीं है, बस छोटी सी चीज तो है, दोबारा लाइन में लग जाओ, दोबारा ये जन्म मृत्यु के चक्र में दोबारा चले जाओ, बस ये छोटा सा काम करना, ज्यादा बड़ा नहीं है। विक्की प्रभु कहेंगे नीचे तो बड़े दुख थे सर, पहले वो कलयुग का समय था, उसमें आपको बड़ी कृपा मिली हुई थी, नाम कीर्तन मिल रहा था, आपने लिया नहीं सर, अब आप दोबारा जाएंगे तो नीचे वो इंसानों को खा रहे हैं लोग, अब समय बदल चुका है, आप आगे का समय आ चुका है, जाओ दोबारा नीचे। तो फिर कैसे होगा? सब कुछ देख रहे हैं, लोगों को जाते हुए देख रहे हैं, लोगों की अधूरी इच्छाएं रह गई है, सब कुछ जाते हुए देख रहे हैं, अपने सामने देखा कल आधी इच्छाएं जीवन की उनकी रह गई, शादी होनी थी, गाड़ी लेनी थी, सब कुछ लेना था, हमारे सामने छोड़कर गए, लेकिन हमारी इच्छाएं खत्म ही नहीं होती, हमारी इच्छाएं वहीं की वहीं बनी रहती है। तो वामन देव जी ने आकर, बलि महाराज इतने बड़े राजा, और क्या बोलते हैं वामन देव, कहते हैं सिर्फ 3 पग भूमि मुझे दान में दो। बलि महाराज कहते हैं 3 पग भूमि, तुम्हें शर्म नहीं आती ब्राह्मण, इतने बड़े राजा के पास आकर कोई 3 पग भूमि मांगता है, तुम बच्चे हो, इतना नापोगे कि लेट भी नहीं पाओगे, एक कब्र भी इससे बड़ी होती है, लेट भी नहीं पाओगे 3 पग भूमि में, तुम कुछ बड़ा मांगो, मैं बहुत बड़ा राजा हूँ। बलि महाराज कहते हैं कि 3 पग भूमि ही दे दो, मेरे लिए तो उतना ही काफी है। फिर बलि महाराज उनको क्या जवाब देते हैं, जिसका थोड़े से पेट नहीं भरा तो उसका पूरी पृथ्वी का संसार का उसको धन दे दो तो भी संतुष्ट नहीं होगा वो, तो भी वो लालच बना रहेगा और मिलता। तो बलि महाराज कहते सिर्फ, बाबा देव कहते 3 पग भूमि दान में दो। बलि महाराज कहते हैं ये बच्चा है, इसको नहीं पता, कहते हैं मैं अपने बॉडीगार्ड अपने मंत्रियों को बुलाता हूँ, 7-7 फुट लंबे, वो तुम्हें नाप कर देंगे, तुम छोटे से बालक हो। तो वो इतने में बुलाते हैं बलि महाराज को, वामदेव कहते हैं मेरी आज्ञा का पालन करो, 3 पग ही भूमि दान में दे दो, बस जो मैं मांग रहा हूँ वही दे दो। तो इतने में ब्राह्मण कहते हैं कि बलि महाराज बोलते हैं दे दे इनको, बच्चा है, बालक रूप में इतना सुंदर बनकर आया है, कहते छतरी हाथ में लिए हुए, कमंडल हाथ में लिए हुए, सब देवी देवताओं ने दान में दिया था उनको। तो वो कहते 3 पग ही दे दो, तो वो कहते ठीक है ले लो। तो वो तो देखते रह जाते ये हो क्या रहा है। और वो जो बालक रूप में थे वामन देव, वो अपना शरीर बढ़ाना शुरू करते हैं, जब नापने की बारी आती है तो शरीर बढ़ाना शुरू करते हैं, तो इतने लंबे हो जाते हैं, बलि महाराज देखते रह जाते हैं ये हो क्या रहा है। और जैसे ही बलि महाराज ने, वामन देव जी ने कहा नापना शुरू करूं, बलि महाराज कहते हैं बिल्कुल सर, आपको मना थोड़ी है, अब हमारी तो स्थिति क्या है, हमारा हाल भी यही है। जैसे वामन देव जी ने बोला, बलि महाराज कहते हैं इतना बड़ा राजा और तुम ये मांगने के लिए आए हो छोटी सी चीज। जैसे कोई व्यक्ति हो और आप उसको लाखों रुपए दान में दे सकते हो, मैं सोनू प्रभु के पास गया, सोनू प्रभु लाखों रुपए दान दे सकते हैं जन्माष्टमी के लिए, और मैंने जाकर सोनू प्रभु को बोला प्रभु एक 5 रुपए दे दो जन्माष्टमी की देवा। सोनू प्रभु कहेंगे जाओ तुम्हारी पे लानत है, 5 रुपए की देवा मैं 1 लाख रुपए दे सकता था। जैसे प्रधानमंत्री कभी कभी घूमते घूमते देखने जाता है, आज देखता हूँ तिहाड़ जेल में क्या चल रहा है, वो देखने चला जाता है तिहाड़ जेल में, जरा देख के आए क्या हो रहा है, और अंदर जाता है देखता सारे कैदी घूम रहे इधर उधर। तो वो पूछता है कैदियों से कोई कमी पेशी तो नहीं है, यहाँ पे रहने में कोई कमी तो नहीं है। बहुत सारे लोग हमारे जैसे भी होते हैं, उसमें बोलते हैं प्रभु बाथरूम की बड़ी लंबी लाइन लगती है, तुम्हें कुछ एक दो और बाथरूम बन जाए तो बड़ी सुविधा हो जाएगी यहाँ पे। कहता चलो कोई नहीं, तुम्हारी इच्छा पूरी। प्रभु खाना टाइम पे नहीं मिलता यहाँ पे, खाना अगर समय पे मिल जाए तो कितनी बढ़िया हो जाए, चलो कोई नहीं ये भी पूरा हो जाए। प्रभु यहाँ पे कपड़े नहीं मिलते पहनने को, ये प्रधानमंत्री है, कोई व्यक्ति कोई कैदी इतना दिमाग नहीं लगाता कि ये बोल दे सर मेरे को यहाँ से बाहर निकलवा दो तो कितना अच्छा हो जाए। मूर्खता है ना हमारी स्थिति में। अब यहाँ पर भगवान के आगे आकर फोटो खींचेंगे, फोटो खींचो सर, बरसाना में आए हैं फोटो, कभी ये नहीं बोला भगवान अब ये दुखमय संसार से कब मेरा प्रेम आपसे होगा और मैं यहाँ से बाहर निकलूंगा, अभी तो यहीं पर सब संतुष्ट है। प्रभुपाद जी कहते थे जिस दिन आपको कोई जेल में है और उसको कुछ दिक्कत ही नहीं महसूस हो रही तो वहां से क्यों जेल से निकाला जाएगा। प्रभुपाद जी कहते थे जब कोई व्यक्ति जिस दिन उसको इस एहसास का अनुभव होना शुरू हो जाएगा कि हाँ मैं सच में दुखों के घर में हूँ और मेरे को यहाँ पर दुख है, तो वही तो व्यक्ति यहाँ से जाने की इच्छा कर पाएगा।
नहीं तो कौन कर पाएगा। यहाँ तो लोगों को इतनी आसक्ति अपने घरों से। एक बार क्या हुआ, थोड़े दिन पहले की बात है, एक पेड़ जो था ना, पेड़ वो घर से पूरा लिपटा हुआ था, चारों तरफ से लिपटा हुआ था। तो प्रभुपाद जी के शिष्य प्रभुपाद जी के साथ चल रहे थे। प्रभुपाद को देखते, प्रभुपाद वो बिल्डिंग देखो कितनी अच्छी लग रही है, कैसे वो पेड़ पूरे घर को लिपटा हुआ है। प्रभुपाद जी कह रहे तुम अज्ञानता में ही जियोगे। कह रहे ये व्यक्ति था यहाँ पे रहने वाला, और इसको पूरे घर से इतनी आसक्ति थी कि दोबारा भगवान ने इसको जन्म दिया पेड़ के रूप में, तब भी ये घर को लिपटे हुए है, और ये करोड़ों जन्मों तक अब ऐसे ही रहेगा। तो हमारी स्थिति भी ऐसी होने वाली, क्योंकि हम रोक आ रहे हैं भगवान के आगे। हॉस्पिटलों के धक्के आ रहे हैं, वहां पे पर्चे ले लेके लोग घूम रहे हैं, उसमें भी सुख का अनुभव कर रहे हैं। मैंने आज देखा अपनी स्थिति में, मैं रोया हॉस्पिटल में, पर्चे ले लेके घूम रहे हैं, लेकिन उस स्थिति में रहते हुए भी हम अपने आप को बहुत खुशी का अनुभव कर रहे हैं। सर हमसे कम कोई नहीं है, कहीं आप हमें यहाँ पे कम सोच रहे हो? क्या सोच रहे हो? हमारे पास भी पर्चे तो कम नहीं है हम आपसे। वहां पे भी घमंड अहंकार भरा हुआ था। कोई हॉस्पिटलों में घूम रहे लोग, वहां पे भी पूछो कैसे हो, बहुत बढ़िया है। तो फिर सर यहाँ पे क्या कर रहे हो आप? बहुत बढ़िया हो तो बाहर जाके नाम कीर्तन करो। उस स्थिति में भी लोगों ने अपने आप को डाल के खुशी का अनुभव महसूस कर लिया। बाहर बैठे हुए कहा गंदगी में उस वाली जगह पे बैठे हुए, वहां पे भी उनको खुशी आनंद अनुभव हो रहा है। तब भी नहीं भगवान को कह रहे भगवान कितने जन्म तक हमारे को ऐसे रखोगे, अब तो निकालो इस संसार से। होता ही नहीं है, दुख का अनुभव ही नहीं होता। तो जब हमारे को कोई दिक्कत नहीं महसूस हो रही है, तो फिर क्यों भगवान हमारे को अपने धाम में बुलाएंगे जब हमारे को कोई दिक्कत ही नहीं है? तो भगवान यही कहेंगे ना, विक्की प्रभु आपने नाम नहीं लिया, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे उस व्यक्ति को बोला दोबारा लाइन में लग जाओ सर टिकट की, तो बस कुछ नहीं करना, ऊपर जाके बोला नहीं जाएगा सर दोबारा आप जन्म मृत्यु के चक्कर में दोबारा चले जाओ, बस इसमें अभी कोई दिक्कत नहीं हुई है ना, आपको सजा दी जाएगी, दोबारा जाओ। जब तक हम यहाँ पे दोबारा आएंगे समय बहुत बदल चुका होगा, फिर हम आगे कहेंगे ये तो कलयुग आ गया, ये हो गया, सब हो गया। तो 3 पग भूमि में वामन देव जी ने क्या किया, पहला ही पैर जैसे ही उठाया तो सारे के सारे ब्रह्मांड नाप दिए, सातों ब्रह्मांड नाप दिए पहले ही पैर में। और आसमान जो है ना, आसमान को कृष्ण का पैर छुआ तो वो आसमान ही फट गया, और वहां से क्या आ गई, गंगा बह गई। अब गंगा बह गई तो इतनी तेज धार थी, ऊपर से बह रही थी, तो हमारे जैसा तो निकल लेता। जैसे अभी पाकिस्तान में बाढ़ आई, 3000 लोग बह लिए, पता ही नहीं चला कौन किसकी बुआ थी, कौन किसका मातड़ था, कौन किसका था, कुछ नहीं पता कौन था, सब बह गए, किसी का आता पता नहीं है। तो इतना तेज भाव था, उसको रोके कौन? तो शिव जी कहते हैं सर घबराओ मत, मैं आपकी सेवा में हूँ। तो शिव जी ने अपनी जटाओं में उसको धारण कर लिया। पहले ही पैर में सातों लोग नाप दिए ऊपर के। फिर दूसरा पैर रखने का नंबर आया तो बलि महाराज कहते दूसरा कदम सर कहाँ रखोगे वामन देव जी? तो उन्होंने दूसरे कदम में सारे सातों लोग नीचे के नाप दिए। जो अताल पताल लोग हैं, तलातल जितने महातल जितने लोग हैं, नीचे के सातों लोग नाप दिए, पूरा पैर नीचे तक कर दिया। तो बलि महाराज देखते रह गए ये हो क्या है। तो वामन देव जी कहते हैं अब तीसरा पैर कहाँ रखूं? अब 3 पगी भूमि नापी थी, तीसरा कहाँ रखूं? तो पहले तो वो सोच में पड़ गए 2 मिनट। वामन देव जी की सुंदरता को देखे जा रहे हैं, तो इतने में तीसरा बोलते हैं, बलि महाराज बोलते हैं सर आपने दान को तो नाप लिया, लेकिन दान देने वाले दानी को नहीं देखा, इनके सर पे पैर रख दो। तीसरा कदम कहाँ रखोगे? यहीं पर रख दो। तो वामन देव जी क्या करते हैं, तीसरा पैर उनके सर को रख के नाप लेते हैं। और वो फिर भगवान की ये कथा बहुत लंबी है, तो मैं आज पढ़ नहीं पाया भागवतम से। अगले सप्ताह भागवतम से पढ़कर पूरा बताएंगे कैसे बलि महाराज असुरों की राजा बने, और कैसे उन्होंने सारे देवी देवताओं को युद्ध में हरा दिया, और फिर कैसे इंद्र की गद्दी बलि महाराज को मिली। ये बहुत लंबी कथा है भागवतम के 8वें स्कंद में। इतना सुंदर प्रभुपाद जी ने वर्णन किया, अगली बार सुनोगे आनंद हो जाएगा 2 घंटे तक। मैं पहले पढ़ूंगा पूरा, तब बताऊंगा। मैंने आज पढ़ा नहीं वामन देव जी के बारे में, इसलिए मैंने जो सुना आज वही आपको बताया। लेकिन अगली बार इसकी जो कथा है वो आनंद ही आनंद है, ऐसे करेगा और निकले। और क्यों? कैसे इंद्र को हराकर स्वर्ग पे राज्य किया, फिर कैसे उनको भगवान ने जब नीचे के लोगों का राजा बना दिया बलि महाराज को, तो भगवान कहते हैं सर मैं आपका नौकर बनकर रहूंगा, और जो आपका गेट कीपर होगा, आपके जो
ब्रह्मांड का, आपके राज्य का वो मैं बनकर, कहते भगवान कृष्ण वामन जो है वो फिर द्वारपाल बनकर रहे बलि महाराज के राज्य में। तो ये जो शनिवार आएगा उसमें कथा करेंगे। तो आज बहुत ही अच्छा दिन है।